जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए देखते हैं आज के समाचार। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करने से पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। संसद में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत की गई। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान आर्थिक विकास दर -7.7% रहने की संभावना है, जबकि 2021 और 2022 के दौरान आर्थिक विकास दर 11% रहने की संभावना है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, आइए हम सब मिलकर आगे बढ़ें। सभी देशवासी मिलकर आगे बढ़ें, अपना कर्तव्य निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। आइए भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। मेरी सरकार ने दिखाया है कि नियत साफ हो, इरादे बुलंद हो तो बदलाव लाया जा सकता है। इन वर्षों में मेरी सरकार ने जितने लोगों के जीवन को छुआ है वह अभूतपूर्व है। हर गरीब का घर रोशन हो, इसके लिए 2.5 करोड़ से अधिक बिजली कनेक्शन निःशुल्क दिए गए। गरीब को बैंकिंग व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए 41 करोड़ से अधिक गरीबों के जन धन खाते खोले गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें निःशुल्क अनाज मुहैया कराया और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाई। महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा हुआ। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वाले भाई बहनों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की। इसके साथ ही करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए गए। इस दौरान देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले। अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है। माननीय सदस्यगण, आचार्य चाणक्य ने कहा है, तृणम लघु तृणात् तूलम तूलादपि च याचकः वायुना किम न नीतो असो माम्यम या चयस्यति। अर्थात याचना करने वाले को घास के तिनके और रुई से भी हल्का माना गया है। रुई और तिनके को उड़ा ले जाने वाली हवा भी याचक को इसलिए अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं वह हवा से भी कुछ मांग न ले। इस प्रकार हर कोई याचक से बचता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा। Making lakhs of corona vaccine doses available to several countries, India fulfilled its obligation towards humanity in these times of difficulty. The accolades being showered on India globally for this work, along with the essence of our age-old cultural tradition of Sarve Santu Niramaya and endeavor to work for human welfare, is imparting strength to our efforts. Atmanirbhar Bharat is not just confined to manufacturing in India, but also campaign aimed at elevating the standard of living of every Indian, as well as boosting the self-confidence of the country. Our goal of an Atmanirbhar Bharat will be further strengthened by self-reliance in agriculture. With this idea, the government have, for the last 6 years, attempted to bring positive transformation in the seed to market system so that the Indian agriculture is modernized
and also sees growth. In pursuance of these efforts, my government decided to implement the recommendations of the Swaminathan Commission report and increase the MSP by at least 1.5 times of the cost of production. आपका ब्यूरो की रिपोर्ट। लाल किले की घटना का इस्तेमाल किसानों के खिलाफ न करे केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस। सीएम अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सरकार लाल किले पर हुई घटना को किसानों के लिए दरवाजे बंद करने का रास्ता न बनाए। अमरिंदर सिंह ने मांग की है कि लाल किले पर हुई घटना के असली दोषियों की पहचान के लिए स्वतंत्र जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना हम सभी को शर्मिंदा करने वाली है। यह हमारे राष्ट्र का अपमान है। आजाद भारत के प्रतीक को नुकसान पहुंचाने और उसका इस तरह से निरादर करना देशभक्ति नहीं है। सीएम ने कहा कि कुछ गुंडों ने निशान साहिब का इस्तेमाल करके उसका भी अपमान किया है। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। नगर पालिका चुनावों को लेकर अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने गुरदासपुर के कस्बा दीनानगर में वर्कर्स के साथ की मीटिंग। दिल्ली हिंसा का केंद्र को बताया जिम्मेदार। नगर पालिका मतदान को लेकर आज शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से गुरदासपुर के हल्का दीनानगर में अकाली दल के दफ्तर का उद्घाटन किया गया। दीनानगर में सभी वार्ड से शिरोमणि अकाली दल तकड़ी के निशान पर चुनाव लड़ेगा और भाजपा को छोड़ अकाली दल में शामिल हुए नेताओं का अकाली दल में स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। दीनानगर में कोई विकास का काम नहीं हुआ और लोगों के साथ किया गया कोई भी वायदा कांग्रेस सरकार ने पूरा नहीं किया। सामने बैठे वर्कर साहबान फतेह दी सांझ करियो। सहायक ऑब्जर्वर के तौर पे हरमीत सिंह जी संधू आए ने, बड़े सियाणे ते सूझवान के माझे दे उत्थे लीडर ने, 3 वार MLA बने ने। स्टेज ते विराजमान बाड़ा साहब बोल के गए ने। सारे मोजे शख्सियता मेरे तो पहला बोल के गए। साबका कमेटी के प्रधान महाजन जी, वड्डी गिनती च आई गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, सत्कार नाल फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू पता समा बड़ा हो गया, इस गल की मैं माफी भी मंगता। तदे स्टेट सैकटरी साहब ने फिर 5-7 मिनट की भूमिका बननी सी ते काम कीमती हथों निकलता जाता सी समा, ते मैं कहा मैं सीधे ही आउण दिओ मैनू। इसलिए मैनू भी समझ है कि मैं लगता थानू लंबे समय तो बुलाया बिठाया, इसलिए फतेह बुलाने वेले तुसीं भी कंजूसी करदे हो, मगर जेड़ा फतेह बुलाऊ वो गुरु दी खुशियां पाऊ। इसलिए सत्कार नाल फतेह अर्ज करदा है, फिर प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रवि मोहन सूबा ਸਕੱਤਰ ਸੀ जी भाजपा SC मोर्चा पंजाब ਦਾ। ਜਦੋਂ मैं देखा कि ਭਾਰਤੀ जनता पार्टी साडी सूबे की भाईचारक सांझ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ है, मैं अपने मन चों ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ मैं ਕਿਹਾ कि जिद्दां सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुख मंत्री जी ने ਜਦੋਂ मुख मंत्री सी भाईचारक सांझ बना के रखी सी, हिंदू सिख एकता दलितां दा भी माण सी। हुण भाजपा दे विच ਉਹ वाला ਜਿਹੜਾ है वो एजेंडा नहीं है। ਇਹਨੂੰ मैं सोचदਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਅੱਜ भाजपा ਨੂੰ अलविदा कह दिता है। नाले मैं जिवें तुहानूं पता है इत्थे 2 दमा कालेज है, हाई कमांड तक सूबे ਦੀ सरकार ने बंद किया कॉलेज जो कि दलितां दा कॉलेज सी। दलितां दे कॉलेज नूं चालू कराउण वास्ते जिथे साडीआं बच्चियां नूं नाले ते वजीफा मिलदा सी नाले डिग्रियां मिलदियां सी, मैं सेंटर सरकार तक अप्रोच कीती ते बड़े अफसोस दी ये गल रही कि उपर साडी सरकार होवे, भारत सरकार साडी होवे ते कॉलेज असीं शुरू नहीं करा सके। इसलिए अपने भाईचारे नूं मैं कोई की मूँह दिखांदा कि मैं भी एक बीजेपी दा आगू हाँ। किन्ने साथी ने शामिल होए जी पार्टी? हाँ जी, किन्ने साथी लैके शामिल होए अकाली दल च? अज मैं अपने लगभग 250 साथी लैके शामिल होया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ 10-12 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗਾ।
गुरदासपुर से सतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट और प्रिंस आनंद की रिपोर्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा सूची में पंजाबी को शामिल करने की मांग की। पंजाबी भाषा महाराजा रणजीत सिंह के समय से जम्मू और कश्मीर के साथ ऐतिहासिक संबंधों का हवाला देती है। चंडीगढ़ 28 जनवरी महाराजा रणजीत सिंह के समय से जम्मू और कश्मीर के साथ पंजाबी भाषा के ऐतिहासिक संबंध का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पंजाबी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल करने की मांग की। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय को सलाह देने की अपील की कि यूटी जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और पंजाबी भाषा को इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। राकेश टिकैत समेत 12 किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का नोटिस हिंसा मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। क्राइम ब्रांच ने किसान नेता राकेश टिकैत, बूटा सिंह, बुर्जगिल, दर्शनपाल सिंह, शमशेर पंधेर और सतनाम पन्नू समेत 12 नेताओं को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की तलवारबाजी में दिल्ली के अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल घायल हो गए हैं। आज सिंघू बॉर्डर पर कुछ स्थानीय लोगों और किसानों के बीच टकराव देखने को मिला। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, जिसके चलते पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। इसी बीच वहां एसएचओ घायल हो गए। करीब 2000 से ज्यादा यहाँ पे फोर्स यहाँ पे थी और जब यहाँ पे पुलिस के लोग ऊपर आए यहाँ पे कि ये वो है, इसको खाली करो 15 मिनट में, और उसी टाइम पे बीजेपी के लोग नीचे, 2 यहाँ के विधायक और उनके करीब साथ में 400 आदमी, वे हमारे लोगों को गाली गलौज करने का और लाठियाँ भाजनी शुरू कर दी उन्होंने। मतलब ये एक अत्याचार ये है। भाई पुलिस हमको पीट रहे, वो खाली करवा ले पीट, हमको गिरफ्तार करके ले जाए। हमने उनको ये कहा भाई आप गिरफ्तार कर रहे होगे, आप गिरफ्तारी दे दो। हमने कहा कि दे देंगे गिरफ्तारी, लेकिन आप जिम्मेदारी ये लो कि जो हमारे लोग यहाँ पर रहेंगे आप इनको सुरक्षित, आप इनको कुछ नहीं करोगे, सुरक्षित रहेंगे। कहले नहीं ये खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, आप इनको सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाओगे, ये कोई जिम्मेदारी नहीं। और बीजेपी के लोगों ने 400 लोगों ने नीचे से शुरुआत कर दी। जब यहाँ पान के बताया कि 400 लोग नीचे आ रहे, बहुत बड़ा हजूम है, और वे लाठियाँ चलाने शुरू कर दी। तो जब हमने पूरा बदला कि ना यहाँ से धरना छोड़ देंगे और ना होंगे, अपने लोगों को फिर कहा कि जो भी है विधायक और वो मुकाबला करो, उनसे चल गए वहाँ पे चलो। फिर वे वहाँ से लोग वे भाग गए और फिर पूर्ण रूप से ये स्थिति सारी उस तरह की बनी है। तो कैद साहब आपको पुलिस भी अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी यहाँ आपके? हाँ पुलिस पहुंची थी। और कैसे वापस गए वो, क्या लोगों का उनके ऊपर रिएक्शन था और क्या बात? नहीं चलो गिरफ्तार हमें करने थे, हम गिरफ्तारी दे देते, गिरफ्तार कर रहे थे। हमारे साथ में और लोग भी बहुत थे जो गिरफ्तारी देने वाले थे। उनका ये था कि धरना स्थल खाली करना पड़ेगा और या तो वैसे जाओ या वैसे जाओ, यहाँ से वैसे भगाएंगे तुम्हें और या हमको गिरफ्तारी दे दो, रास्ता नहीं खाली छोड़ कर दो। मैं कहा भाई हमारे लोग की गारंटी क्या है कि ये सुरक्षित जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो 400 आदमी यहाँ थे, 500-600 आदमी पिछली साइड में थे, जो ये कॉलोनी है उसमें सब बुला के इनका सामान लूटना, मारना, पीटना, मतलब हजारों आदमी इसके चारों तरफ लगाए थे उन्होंने। कैद साहब उसमें आप एक वीडियो बहुत सामने आई, बहुत मीडिया के कर्मी हमारे पूछ रहे थे कि कैद साहब भावुक हो गए थे काफ़ी, वो थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। नहीं उसका ये था कि भाई हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, हमारे लोग जिस तरह से यहाँ पे हैं, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये तो बहुत बुरा हाल करेंगे, पुलिस भी करेगी, उनका वो भी करेगा। जो हमारे बुजुर्गवार हैं जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आ रहे हैं, वे यहाँ से सुरक्षित कैसे जाएंगे, उस टाइम का वो था। तो कैद साहब एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये सारा घटनाक्रम देखते हुए
भारत के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब किसानों का ये संदेश है कि अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अपनी जाति, धर्म, पार्टी, जो लोग भी खेती, किसानी और गांव के लोग काम करते हैं, उनको सबको निकलना पड़ेगा अब। और ये जो इशू हैं, हमारे 3 बिल और जो इशू हैं, MSP का सवाल है, इनको भारत सरकार से हमको लेने पड़ेंगे। हमको अपने धरने और मजबूत करने पड़ेंगे और यहाँ पे पक्के मकान बनाने पड़ेंगे, हमको पक्के वॉशरूम बनाने पड़ेंगे। हम कल यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे कल एक पानी का जो समरसेबिल है उसको यहाँ पे लगाएंगे, अपने जनरेटर बिजली से उसको चलाएंगे। पूर्ण रूप से अब हमको पीछे नहीं हटना जब तक हमारी बात नहीं होगी। अपने जो मोर्चेबंदी है उसको पक्की करनी पड़ेगी। टिकैत साहब, आंदोलन की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि सरकार अगर हमारे साथ बात करेगी, हम तो बात करेंगे सरकार से। टिकैत साहब, जो 26 की सरकार की जो साजिश थी उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो एक बड़ी साजिश थी और जिसके ने वो साजिश रची उसका सबको पता है। दीप सिंधु कौन है उसका सबको पता है। और जो एक सिख कौम को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रची गई थी, उससे तो बर्बाद हो गया था सिख समाज, पूरा पंजाब। तो वो परले वाले की वो है कि वो आज वाले घटनाक्रम से वो पूर्ण रूप से धुलेगी और हम समाज के सामने ये बताएंगे कि ये पूर्ण रूप से बेकसूर लोग हैं और कसूर करने वाले को खिलाफ सजा हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उसके आगे टिकैत साहब, किसानों को आप क्या आह्वान करना चाहोगे आगे? किसान आह्वान है जो यहाँ पर आ सकता है या किसी धरने में आ सकता है वहाँ पर आवे, अपना सामान वामान लेकर आवे, सब ट्रैक्टर उसके ऊपर टेंट वेंट सब लगा के। और जो वहाँ नहीं आ सकता तो अपने जिलों में वे लोग बैठे हैं, हमको जिलों से भी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। देश को साफ और सुंदर बनाने के तहत स्वच्छ भारत के नारे लगाए गए और सरकारों ने कई प्रकार की स्कीमों को इस नारे के तहत चलाया, लेकिन स्वच्छ भारत की पोल खोलती तस्वीरें नजर आई बटाला में। यहां जनता की सुविधा के लिए करीब 2 साल पहले हंसली नाले के नजदीक बायो बाथरूम लगवाए गए, लेकिन पिछले 2 सालों से यह सुविधा जनता के लिए असुविधा बन चुकी है। सरकारी फाइलों में यह बाथरूम अच्छे तरीके से चलाए जा रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि यह बाथरूम बंद पड़े हैं और हर 6 महीने के बाद प्रशासन इनको पेंट करवा देता है। सरकारी खातों में खर्च डाला जाता है, लेकिन जनता अभी भी इन बाथरूम के नजदीक खुले में शौच करते नजर आते हैं। परेशान जनता में से कुछ नौजवानों ने इस बाथरूम के ऊपर यह पोस्टर लगाकर अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जो इत्थे मातावां भैणां राहगीर लंघदे ने टॉयलेट ਨੂੰ यूज कर सकन। पर बहुत ही बटाले शहर ਦੀ बदकिस्मती है कि इस बाथरूमां ਨੂੰ हर 6 महीने बाद पेंट किया जाता है, पर इस 6 महीने इस बार इसनूं पेंट नहीं किया गया क्योंकि पेंट ठीक सी, पर इस बार कमरा जिहा बना दिता गया कागजां 'ਚ ऑपरेशनल करन लई। जदों ही छोटे तो लैके वड्डे अफसरां तक गल कीती, उन्हां दा बस इक्को ही कहना कि ये बाथरूम ऑपरेशनल ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੁੱਦ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਤਨ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਹਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਚਾਲੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਥरूम कितने को ऑपरेशनल है। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से आज लुधियाना के निजी होटल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें टूर्नामेंट से संबंधित नए साल की रूपरेखा तय की गई। मीडिया से गलबात करते हुए फरीदकोट से आए विधायक कुशलदीप ढिल्लों ने बताया कि नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए हर समय हमारी एसोसिएशन की तरफ से खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाए जाते हैं। स्टेट बॉडी की मीटिंग रखी गई थी ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੱਖ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ नक्शे ਤੇ नंबर 1 ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कोशिश करा। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेन्द्र।